आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि इंसान किस तरीके से रहते हैं अलग अलग प्रकार के जगहों पर, जैसे कहाँ पे ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। यदि आपको अभी फ़िलहाल ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिकली आप ये समझ लो कि हम दो चीज़ जगह के बारे में बात करने वाले हैं। एक जगह का बात करेंगे हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में, और दूसरा जगह जो होगा वो हमारे खुद का इंडिया का बात होगा। ठीक है, तो इन दोनों जगहों के बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर हमारा 8 स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो हम ह्यूमन बींग हैं वो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग है, उसमें किस तरीके से हम लोग रहते हैं, लोग अलग अलग जगहों पे किस तरीके से जीवन को जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले वाले टॉपिक के साथ। इस चैप्टर में मेन दो ही टॉपिक है हमारा, एक है लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन और दूसरा होगा हमारा इंडिया के बारे में। ठीक है, तो वो जब आएगा तब हम लोग देख लेंगे लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। तो पहली बात तो हमारा ये टॉपिक है लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। इसको शुरू करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लीजिए। पहला ये कि ये जो अमेजॉन बेसिन लिखा हुआ है ये बेसिकली अमेजॉन नदी के बारे में बात कर रहा है, अमेजॉन रिवर। और ये अमेजॉन रिवर जो है वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अमेजॉन रिवर के बारे में जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये अमेजॉन नदी किस प्रकार का है, ये यहाँ के आसपास में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, सब कुछ हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। बेसिकली अमेजॉन नदी जो है वो अमेजॉन नदी साउथ अफ्रीका के वेस्ट से निकलती है, और सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका ये जो अमेजॉन नदी है वो साउथ अमेरिका के वेस्ट से निकलती है और साउथ अमेरिका के ईस्ट में आके अटलांटिक ओशन में यानी कि समुद्र के पानी में वो नदी मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कहने का मतलब ये है कि साउथ अमेरिका का जो वेस्ट वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका का जो वेस्ट वाला पार्ट है उधर से ये अमेजॉन नदी निकलती है, और साउथ अमेरिका के ईस्ट में है हमारा अटलांटिक ओशन यानी कि समुद्र है वहाँ पे जाके ये पानी मिल जाती है, अमेजॉन नदी वहाँ पे समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखा हुआ है रिवर्स माउथ। रिवर्स माउथ क्या होता है? देखो, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। जैसे एक बात समझिए आप, अमेजॉन नदी जो है वो साउथ अमेरिका के वेस्ट से निकलती है, पहाड़ों से होते हुए बीच से वो निकलती है, और साउथ अमेरिका के ईस्ट में यानी कि अटलांटिक ओशन में जाके वो नदी में नदी का पानी जो है, अमेजॉन नदी का पानी वो समुद्र में मिल जाती है। तो एक जगह होगा ना, एक पॉइंट होगा जहाँ से नदी किस में जाके मिल रही होगी? समुद्र के पानी में मिल रही होगी। तो उस जगह को हम लोग कहते हैं रिवर माउथ। सिंपल मतलब वो अमेजॉन नदी जब समुद्र के पानी में मिलती है तो एक जगह होगा जहाँ पे मिलती होगी, तो उसी जगह को हम लोग कहते हैं रिवर माउथ, जहाँ पे नदी का पानी समुद्र के पानी के साथ जाके मिलता है, तो उसी को हम लोग रिवर माउथ कहते हैं। अगला, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजॉन रिवर टू फॉर्म द अमेजॉन बेसिन। मतलब कई सारे छोटे छोटे पानी के चैनल मतलब कई सारे छोटे छोटे पानी के धार वो अलग अलग जगह से आते हैं और जाके हमारा जो मेन नदी है अमेजॉन नदी उसमें जाके मिल जाता है। इससे क्या होता है, हमारा अमेजॉन नदी और बड़ा बन जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अमेजॉन नदी जो है बेसिकली हमारा वो उसमें कई सारे छोटे छोटे नदियाँ आके मिलती है, तब जाकर अमेजॉन नदी बहुत बड़ा बन जाता है। और जब ये छोटे छोटे नदियाँ, छोटे छोटे पानी के धार अमेजॉन नदी में मिलता है तो इसी चीज़ को ये क्या बना लेता है? एक अमेजॉन बेसिन बना लेता है। अमेजॉन बेसिन का मतलब हो गया सिंपल सा
कि बहुत दूर तक पानी भी फैला हुआ है, उसके बगल बगल में जंगल भी है। इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने क्या कह दिया? अमेजॉन बेसिन कह दिया। समझ में आ रही है बात? जिसमें पानी भी है, बगल में जंगल भी है। ठीक है, इसलिए आपने नाम सुना होगा अमेजॉन रिवर, अमेजॉन फॉरेस्ट, ये सब किसका पार्ट है? अमेजॉन बेसिन का पार्ट है। समझ आ रही है बात? आगे द रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द कंट्रीज ऑफ बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुआना एंड पेरू। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 ये कंट्री है, और इन 6 कंट्री से होके ये अमेजॉन नदी गुजरती है। तो जरा सोचो कितना बड़ा ये नदी हमारा रहता होगा। बहुत बड़ा नदी है, इतना बड़ा नदी है कि वो 6 अलग अलग कंट्री से होके गुजरती है। और ये 6 का 6 कंट्री कहाँ पे है? हमारा साउथ अमेरिका पे है। समझ में आ रही है बात? साउथ अमेरिका हमारा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, और इसी साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में ये हमारे 6 अलग अलग कंट्री हैं। तो इन्हीं 6 कंट्री से हमारा अमेजॉन नदी निकलती है और जाके अटलांटिक ओशन यानी कि समुद्र के पानी में मिल जाती है। तो कहानी समझ में आया? अमेजॉन नदी बेसिकली पहले समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो इतना बड़ा हमारा अमेजॉन नदी है ये 6 कंट्री से होकर गुजरती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? तो आइए बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट के बारे में। देखते हैं कि अमेजॉन नदी के आसपास का क्लाइमेट कैसा रहता है। क्लाइमेट मतलब मौसम कैसा रहता है वहाँ का। पहला, द अमेजॉन बेसिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि अमेजॉन नदी जो है, ये जो 6 अलग अलग कंट्री से होकर वो गुजरती है, इन जगह पर कहीं कहीं पर गर्मी भी दबा के पड़ता है, और कहीं कहीं पर जो है वो गीला मौसम भी रहता है। गीला मौसम मतलब पानी भी खूब पड़ता रहता है, बारिश भी होता रहता है। कहने का मतलब है कि कुछ जगह पर बारिश भी होता है और कुछ जगह पर बारिश नहीं भी होता है, और जहाँ पे बारिश नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गर्मी खूब होगा। ठीक है ना? तो वो दोनों प्रकार के वहाँ पे जगह है। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात का बात करें तो लगभग वहाँ पे आधा टाइम गर्मी और आधा टाइम थोड़ा बहुत ठंडेपन का महसूस वहाँ पे होता है। ठीक है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। चूंकि अमेजॉन नदी है, इतने बड़े बड़े आसपास बगल बगल में जंगल है, अमेजॉन रिवर और बगल बगल में अमेजॉन फॉरेस्ट, जंगल भी तो हैं। तो इतने घने घने जंगल है कि लगभग उस जंगल में जहाँ जिस जंगल से नदी होकर गुजरती है हमारा, वहाँ पे बारिश लगभग डेली होता है। समझ आ रही है बात? मतलब अमेजॉन रिवर कहाँ से होके गुजर रही है? अमेजॉन फॉरेस्ट से होके गुजर रही है। तो जितना घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि लगभग जंगल में डेली बारिश कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ठीक है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन का जो तापमान रहता है, दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो कभी कभार दिन के टाइम पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब बारिश भी ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत बारिश भी होता रहता है, थोड़ा बहुत गर्मी भी दबा के पड़ता रहता है। ठीक है, दोनों प्रकार के यहाँ पे आपको माहौल देखने को मिल जाता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। दिन के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत नीचे चल जाता है, यानी कि दिन के टाइम पे वहाँ पे ठंडा ज़्यादा लगता है, लेकिन दिन के टाइम पे ठंडा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो आसपास इन्वायरमेंट में नमी बना हुआ है, ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर जो है वो बरकरार रहता है, जिसके वजह से ठंडा ज़्यादा लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट रेन फॉरेस्ट। तो क्लाइमेट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट मतलब क्लाइमेट जो है अमेजॉन का वो कैसा है? लगभग ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत वहाँ पे गर्मी भी है, थोड़ा बहुत बारिश भी होता है। ठीक है ना? तो लगभग ठीक ठाक है, रहने लायक है। आगे लेकिन इतना घना जंगल है ना, इतने भयंकर भयंकर सांप वगैरह वहाँ पे मिलते हैं कि जल्दी लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। इस जंगल पे तो कई सारे मूवी भी बन चुके हैं जिसमें दिखाया गया कितना खतरनाक एनाकोंडा वगैरह वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि इतना घना जंगल है ना कि उस जंगल को आज तक कोई घूम ही नहीं पाया है। अब जिस जंगल में आदमी नहीं जाएगा ऑब्वियस सी बात, उस जंगल में जो जानवर मिलेंगे बड़ा खतरनाक जानवर मिलेंगे। इतने बड़े बड़े सांप वगैरह मिलते हैं जो कि एक
एक एक हाथी को निगल ले, इस प्रकार के खतरनाक सारे है वहां पे। आगे अगला है रेन फॉरेस्ट। बेसिकली बात करेंगे जंगलों के बारे में कि वहां का जंगल कैसा है। देखिए लिखा हुआ है द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेज डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। नदी के बगल में जो जंगल है, इतने घने जंगल है और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि ऊपर में सारा का सारा पेड़ का जो पत्ता है, जो टहनी है, आपस में जुड़ गया है और एक भी सूरज की रोशनी जो है वो जमीन के नीचे मतलब जमीन पे नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से पेड़ ने क्या कर लिया है, घेर लिया है चादर के तरह, ग्रीन चादर के तरह। इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि ऊपर में ही सारे पेड़ एक दूसरे से जुड़ गए हैं, फैल गए हैं और सूरज का एक रोशनी भी जमीन पे नहीं पड़ता है, जिसके वजह से वो जंगल बिल्कुल अंधेरा दिखता है। इसीलिए जल्दी लोग नहीं जाना चाहते वहां पे, और अंधेरे में क्या क्या निकल जाएगा पता ही नहीं किसी को, ठीक ना। आगे द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। तो बताइए जरा एक बात, जमीन पे सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती है, तो हमेशा जंगल कैसा रहेगा, अंधेरा या उजाला? अंधेरा रहेगा, पहला बात। और दूसरा बात, क्या जमीन कभी भी सूख पाएगा? नहीं, जमीन हमेशा वहां का गीला ही नजर आता है, क्योंकि गीला ही रहेगा ना, क्योंकि सनलाइट पहुंच नहीं पा रहा है। सनलाइट यदि पहुंचता तब जमीन जाके हमारा सूखता, ठोस होता, लेकिन सनलाइट तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए वहां का जमीन हमेशा गीला ही रहता है, जंगल का दलदल हमेशा बना रहता है। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फाउना, यानी कि जो जंगल है यहाँ पे फाउना कई सारे हैं। फाउना का मतलब जानवर, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे, ठीक ना। तो पेड़ जंगल है तो पेड़ पौधा तो रहेगा ही, लेकिन जंगल है तो जानवर भी यहाँ पे कई सारे हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। आगे बर्ड्स सच एज टॉकन्स एंड हमिंग बर्ड्स आर फाउंड इन द अमेजन फॉरेस्ट। बात करें पक्षी के बारे में तो टॉकन और हमिंग बर्ड, ये दो प्रकार के पक्षी अमेजन जंगल में ज़्यादा पाए जाते हैं। है तो और भी कई सारे, लेकिन ये दो ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। ये जो पक्षी हैं ये जंगलों में बहुत ही जोर जोर से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जंगल में एक प्रकार का आपको हलचल नजर आता रहता है। मंकीज, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स, एनाकोंडा आर सम ऑफ द स्पीसीज फाउंड हियर। तो ये कुछ यहाँ पे अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में बात है, जैसे मंकी भी है वहाँ पे, क्रोकोडाइल भी है यानी कि मगरमच्छ, सांप, पाइथन, एनाकोंडा, एकदम मतलब कैसे लो भयंकर से भयंकर सांप वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर कई सारे मूवी भी हैं, एनाकोंडा वगैरह नाम करके है, तो वहाँ पे दिखाया गया है कि अमेजॉन जंगल जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो फाउंड हियर। लगभग हजारों से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े भी उस जंगल में पाए जाते हैं, वो भी बड़े बड़े, इसीलिए जल्दी उधर नहीं जाता है, ठीक है। आगे दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरियली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। यानी कि इस जंगल में इतना ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ है जो इस जंगल को बिल्कुल अलग बना देता है बाकी सारे जंगलों से, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई जंगल है नहीं, इनसे बड़ा नदी कोई है नहीं। तो नदी भी बड़ा है, जंगल भी बड़ा है, तो जानवर भी बड़े वहाँ पे मिलते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक मिलते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि ये जो जंगल है हमारा अमेजॉन अमेजॉन फॉरेस्ट जो है हमारा, वहाँ पे लोगों का क्या हाल चाल है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं देखते हैं लिखा हुआ क्या है। पहला पॉइंट है पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब सवाल है कि सर इतना खतरनाक जंगल है, इतने खतरनाक प्रकार के जानवर वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, तो क्या वहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लोग रहते हैं, लेकिन बीच जंगल में जाके नहीं रहते हैं, जंगल के किनारे रहते हैं जहाँ पे उतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, जंगल के किनारे रहते हैं, जंगल को थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं और वहीं पे छोटे छोटे ज़मीन पे लोग खेती बाड़ी अपना करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। उसी जंगल पे जंगल को काट के
खेती बाड़ी किया, अनाज उगाया, फिर खाया, इस तरीके से उनका जीवन चलता है। दे मेनली ग्रो पाइन एप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो ज़्यादातर वो लोग क्या चीज़ का खेती करते हैं? पाइन एप्पल और दूसरा स्वीट पोटैटो का वो लोग खेती ज़्यादा करते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वो लोग ना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब समझते हैं क्या होता है? स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है कि जिस जमीन पे उन्होंने खेती किया उस जमीन को क्या करेगा, फसल काट लेगा। काट देने के बाद जो फसल खेत में बच गया, फसल नहीं बल्कि जो टहनी वगैरह पेड़ का काटने के बाद बच जाता है, उसमें वो लोग आग लगा देते हैं। और आग लगा देने के बाद उसको कुछ समय के लिए वैसे ही खाली छोड़ देते हैं। फिर वो लोग जंगल के दूसरे पार्ट को काटते हैं, साफ करते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जिस जगह पे ये लोग खेती करते हैं, एक दो बार खेती किया, अनाज को उगा लिया, उसके बाद उस खेत में ये लोग क्या कर देते हैं, सूखे पत्तों वगैरह में आग लगा देते हैं। पूरे खेत में आग लग गया। फसल काट लेने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद ये लोग जंगल में आग लगाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जंगलों को साफ करते हैं, फिर वहाँ पे अपना खेती दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से लोग अपना करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द स्टेपल फूड इज मेनोइक, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। वहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा प्रकार का फूड है मेनोइक, जिसको कि वहाँ के लोग कसावा भी कहते हैं। ये वहाँ का भोजन है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो फूड है इसका खेती वहाँ पे लोग ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा खाते भी हैं वहाँ पे लोग। ठीक ना, ये इसका खेती ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आलू का खेती होता है ना ज़मीन के नीचे, उसी तरीके से इस चीज़ का खेती होता है। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोका आर ऑल्सो ग्राउंड। कैश क्रॉप का मतलब होता है जिससे पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जैसे कॉफ़ी, मेज यानी कि मक्का जिसको हम लोग भुट्टा भी कहते हैं, कोका, इन प्रकार के चीज़ें यहाँ पे उगाए जाते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। और भाई इतना बड़ा जंगल है हमारा अमेजोन जंगल, अमेजोन फॉरेस्ट, तो जितने भी घरों में लकड़ी चाहिए होते हैं, फर्नीचर वगैरह, वो सारा लकड़ी कहाँ से आता होगा? इसी जंगल से आता है, पेड़ को काट के। और इसका इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। इसके बावजूद इस जंगल का पेड़ कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, ख़त्म कभी होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक ना। सम फैमिलीज लिव इन हैच्ड हाउसेस। कुछ लोग अभी भी इस जंगल में हैं जो कि कच्चे हाउस में रहते हैं। कच्चा हाउस मतलब लकड़ी वगैरह जोड़ जोड़ के उन लोगों ने बना लिया है। देयर इज अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मालोका। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना अपार्टमेंट जैसा घर, तो अपार्टमेंट टाइप के घर इधर भी होते हैं। इस जंगल में भी घर हैं, लेकिन उतना डिजाइन वाला नहीं जितना कि हमारा होता है ना ईटा वगैरह का, उतना नहीं। उन लोगों के जो घर होते हैं अपार्टमेंट जैसे उधर भी होते हैं, लेकिन किसके बने होते हैं? ज़्यादातर लकड़ी के, क्योंकि उधर लकड़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक ना, तो उस प्रकार के घरों को वहाँ पे मलोका कहते हैं। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। इस जंगल में कई सारे जगहों पर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह भी उतरने का या फिर उड़ान भरने का जगह बनाया गया है। मतलब इस जंगल में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आप जाके घूम फिर सकते हो, क्योंकि उस जंगल में खतरनाक जानवर उतने नहीं होते हैं। कुछ कुछ पार्ट में, कुछ जगह पे बस, लेकिन पूरे जंगल में घूमने लायक है क्या? नहीं। तो इस जंगल में कहीं कहीं पर एयरक्राफ्ट उतर सके या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सके, लोग जाके घूम फिर सके, ऐसे भी स्पॉट यहाँ पे बनाए गए हैं। हर जगह पर नहीं है उस जंगल में, लेकिन कहीं कहीं पर है। आगे, द पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज। अब देखो, क्योंकि जंगल है थोड़ा खतरनाक, तो लोग जंगलों में रहते थे, तो ज़्यादातर लोगों को ना जंगलों से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि पता है लोगों का नुकसान हो सकता है ना। कोई प्रकार का जानवर बाहर निकल के उनको खा लिया, नुकसान पहुंचा लिया, इसीलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि जंगलों में आप बिल्कुल भी मत जाइए, जंगलों के बाहर रहिए, जितना दूर तक रहना है रहिए, लेकिन जंगलों में मत रहिए। आगे, द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इतना खूबसूरत जंगल है
लेकिन ये जंगल भी आज धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है बड़े लेवल पे, और काट के वहां पे फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। जंगल को जंगल ही रहने देना चाहिए। कहते हैं ना कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनका छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, तो जंगलों के साथ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अब जरा इमेजिन करो कि जब उस जंगल को काटा जाएगा, साफ किया जाएगा, तो उस जंगल से जो जानवर निकलेंगे वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? लोगों को ही पहुंचाएंगे। इसीलिए इस जंगल को आज बहुत ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ रहा है। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. ऐसा पता लगाया गया है कि हर साल अमेजॉन फॉरेस्ट को बड़े लेवल पे ख़त्म किया जा रहा है, पेड़ों को काट के साफ किया जा रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह लगाया जा रहा है हर साल। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे अमेजॉन जंगल जितना खूबसूरत दिखता है आज, उतना खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। पेड़ सारे खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे। आगे, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। सारे के सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, और जब पेड़ों को आप काटोगे तो ऊपर का जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हल्का सा भी बारिश पड़ेगा या फिर बाढ़ का पानी आया, नदी तो बगल में है ही अमेजॉन रिवर, हल्का सा भी पानी नदी का इधर उधर गया, पूरा का पूरा एरिया वो बहा के लेके चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पेड़ पौधे आज अमेजॉन जंगल में ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ पे कई प्रकार के समस्याएं हो रहे हैं। पेड़ काटा जा रहा है तो मिट्टी ढीला पड़ गया, मिट्टी कमज़ोर हो गया, हल्का सा भी बारिश होता है, हल्का सा भी अमेजॉन नदी का पानी जंगलों में घुसता है, पूरे नदी को मतलब पूरे जंगल को बर्बाद कर देता है। तो इस प्रकार के समस्याएं तो इस प्रकार के समस्याएं जो है साउथ अमेरिका के अमेजॉन नदी में और जंगलों में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ये बेसिकली हमारे इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो इंडिया वाला जो हमारा टॉपिक है ये वाला, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।